हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहाँ हम लोग ने देखा था एटम्स के का हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट, ऋषि और हमारे एंशिएंट इंडियन के महर्षि कर्णट जो ये पोस्टुलेट बहुत साल पहले दे चुके थे। और उसी एरा में कौन कौन से ग्रीक और इंग्लिश साइंटिस्ट ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग देखा था, और फिर देखा था हम लोग ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा था, जिसमें हम लोग ने डाल्टन्स के 6 एटॉमिक पोस्टुलेट्स को हम लोग ने अच्छे से देखा था, उसको समझा था। फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया था, जो दो एटॉमिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको समझा था, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई टैब पे उसका लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे ले जाते हुए इसमें हम लोग एटॉमिक मास को पढ़ेंगे, मोलर मास को पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट होता है एक एलिमेंट का, एक एटम का मास कितना होता है। तो इसको हम लोग सिंपल किलोग्राम या ग्राम में तो या मिलीग्राम में इसको नाप तो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए हम लोग ने, साइंटिस्ट लोग ने एक तरीका निकाला। वो तरीका देखते हैं क्या है। The atomic mass of an element is the numerical number which indicates how many times an atom of an element is heavier than 1 by 12th mass of an atom 12 of carbon 12। तो इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि एटॉमिक मास किसी भी एटम एलिमेंट के एटम का वो एक नंबर होता है, वो बताता है कि वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना ज़्यादा भारी है। बस ये, ठीक है। अब इसको एक एनालॉजी समझेंगे, समझते हैं, क्योंकि ये शुरू शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है, तो इसको एक एनालिसिस से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 एम यू है, जो कि साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट से पता किया था। तो इसका 12 एम यू होता है। तो उसका 1/12 पार्ट का कितना मास होगा? 1 एम यू होगा। तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो मास होगा वो होगा वन एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ से हम लोग एक एनालिसिस समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं तरबूज लाने के लिए, ठीक है। तो और आपने एक तरबूज सेलेक्ट करके दुकानदार को दे दिया कि हाँ भैया हमको ये चाहिए। अब वो उसको तौलेगा, ठीक है। मान लीजिए उसने 1 किलो रखा और ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। फिर वो दूसरा किलो रखेगा, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ, तो वो अब तीसरा रखेगा, ठीक है। तो तीसरा रखा तो मान लीजिए बैलेंस हो गया। तो वो बोला कि हाँ भैया ये तरबूज 3 किलो का है और आप 20 या 30 रुपए के हिसाब से 60 या 90 रुपये दे दीजिए हमको, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अब अब यहाँ पे देखिए कि ये तरबूज के जगह पे ये कोई दूसरा एटम है, और ये जो यहाँ पे किलोज है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का है, 12 है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग तरबूज के पे किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को रखते हैं, और इधर हम लोग कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को रख के इसको बताते हैं कि कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के रिस्पेक्ट में ये कितना हेवी है, कितने टाइम्स हेवी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। आप आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चे लोग को। तो इसको आप एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखें, इसका नोट्स अच्छे से बना लें, इस एनालॉजी को समझें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। The atomic mass of magnesium is 24, which indicates that one atom of magnesium is 24 times heavier than 1/12 part of a carbon atom। तो मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास वो 24 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का एक एटम 24 टाइम्स ज़्यादा हेवी होता है कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम
ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन हो इज 16 विच इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज 60 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम हेवियर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल के दिया गया है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 टाइम्स ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स ज़्यादा होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। तो ये सारा मोस्ट यूज्ड क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं, इन लोग का यूज़ आते ही रहता है, तो इन लोग का एटॉमिक मास याद कर लेना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम का एक एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 40 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो तभी इसका एटॉमिक मास 40 हुआ। अब आते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। तो सिंपल में एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देने से वो ग्राम हो जाता है। जैसे पीछे यू लगाते हैं या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, तो उसके जब अगर अगर हम लोग ग्राम लिख दें तो तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम इज नोन एज इट मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें जैसे ये पिछले हम लोग में एटॉमिक मास के बारे में देखा था, तो उसमें कंपेयर कर देते हैं हम लोग कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स ज़्यादा हैवी है। तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल का देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने टाइम्स कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना ज़्यादा हैवी है, ये देखते हैं। The molecular mass is equal to the sum of atomic masses of all atoms present in one molecule of substance. For example, H2 contains 2 atoms of hydrogen, so molecular mass of H2 is। तो मॉलिक्यूल में जितना भी एटम रहता है उस सब का एटॉमिक मास को अगर आप सम करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं H2 में H2 का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, क्योंकि H1 2 है, दोनों का एक एक एटॉमिक मास, दोनों को सम करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। ये अब आते हैं फॉर्मूला यूनिट मास पे। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट। तो ये फॉर्मूला में जितना भी एटम्स दिए हुए हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को जब हम लोग सम करते हैं तो फॉर्मूला यूनिट मास आ जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लीजिए। तो NaCl का जो फॉर्मूला मास होता है वो 58.5 होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, NaCl मतलब Na जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना जो होता है 23 होता है, और Cl का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। दोनों को ऐड कर दिए तो उतना आ गया, ठीक है। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मोल जैसे ही मोल को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे डजन का नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में 12 नंबर आता है, ठीक है। एक डजन मतलब 12 आइटम कोई भी चीज़ का, ठीक है। वैसे ही 1 मोल सुनते ही हमें एक नंबर दिमाग में आना चाहिए। ये नंबर है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पावर होगा तो यहाँ पे 10 पे पावर 23 है, ठीक है। तो 1 मोल हम जैसे ही सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फट से ये आना चाहिए कि 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 है। तो ये एक नंबर है, ठीक है, ठीक है। जैसे 12 जैसे डजन का मतलब 12 यूनिट होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब उतना यूनिट होता है। अब उस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब आते हैं मोलर मास पे, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो उतना तो 1 मोल का जो मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2O को देखते हैं, ठीक है।
तो H2O को H का 2 होता है और 16 का और ऑक्सीजन का 16 होता है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 18 होगा, और उसी को अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास को ही अगर हम लोग उसको ग्राम में लिख दें तो वो मोलर मास हो जाता है, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए देखते हैं मोल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब डिफरेंट चीज़ दिया हो रहता है, ठीक। तो जब हमें मास इन ग्राम्स दिया रहता है तब क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला तरीका है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ठीक है, एट NTP, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, डिवाइड बाय 22/4। और जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो उसको एवोगाड्रो नंबर से जस्ट डिवाइड कर दीजिए तो आपका मोल्स में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का डिफरेंट कंडीशन। तो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखें, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप अगले हमारे अपडेट को ना मिस करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।